एक संत के विषय में एक बार मैंने सुना। एक संत श्री अयोध्या धाम में रहते थे और वो एक परचून की दुकान पर गए और उन्होंने कहा भैया हमको हल्दी दे दो। तो दुकानदार महोदय उस समय नहीं थे, उनका लड़का था और उसे हल्दी के विषय में पता नहीं था। हल्दी और संखिया जहर लगभग दोनों एक ही जैसा होता है, दोनों का रंग एक ही जैसा होता है। महाराज जी मांग रहे थे हल्दी, उसको समझ में नहीं आया कि ये जहर है और ये हल्दी है। गलती से उसने संखिया जहर महाराज जी को दे दी। महाराज जी को दे दिया। महाराज जी ने पुंगल प्रसाद बनाया। संतों के यहाँ पुंगल प्रसाद, हमारे वैष्णवों के यहाँ तो बहुत विशेष रूप से पुंगल की परंपरा है और यहाँ का पुंगल जो आप खाएंगे वो कहीं पुंगल मिलता नहीं है। घर में भी कभी बनाकर अनुभव करिएगा, ऐसा पुंगल बन ही नहीं पाएगा। बनेगा कब? जब ठाकुर जी को चढ़ाने के निमित्त बनाइए बनेगा, लेकिन भगवान को अर्पण करने के निमित्त बनाइए। देखिए, अर्पण, तर्पण और समर्पण, ये तीन चीजें जीवन में याद रखनी होगी। जो प्रभु के लिए किया जाए वह समर्पण है, जो संसार के लिए किया जाए वह अर्पण है, और जो पितरों के लिए किया जाए वह तर्पण है। तो महाराज जी ने प्रसाद बनाया और प्रसाद बना करके प्रसाद भोग लगाए और भोग लगा करके तुरंत प्रसाद हमारे यहाँ पाने की परंपरा नहीं है। अब जैसे आप देखते हैं ना, ऐसे छुआ दिया और फिर प्रसाद रख दिया, नहीं, प्रसाद रखकर कुछ देर तक शालिग्राम भगवान के यहाँ, लक्ष्मी नारायण भगवान के यहाँ, भगवान श्री सीताराम जी के पास रख देते हैं और बाहर से दरवाजा लगा करके और कुछ गीत गाते हैं। वैष्णव की परंपरा में कुछ अच्छे पद गाते हैं। हमारे यहाँ प्रबंध गायन की परंपरा है, कुछ प्रबंध गाएंगे, कुछ स्तवन गाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ स्तुति की परंपरा अति प्राचीन है और भगवान भी स्तुति से ही प्रसन्न होते हैं। और स्वयं वेदों ने भगवान की स्तुति किया, जय 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 अजामित दोष गृहीत गुणम। तो भगवान स्तुति से प्रसन्न होते हैं, स्तुति गाई जाती है। महाराज जी प्रसाद भोग लगाकर गा रहे थे, तब तक दुकानदार महोदय पहुंचे। बोले महाराज जी एक निवेदन है। कहा क्या? का निवेदन यह है कि जो प्रसाद आप भोग लगाए हैं उस प्रसाद में हल्दी नहीं है। महाराज जी ने पूछा क्या है? कहा उसमें संखिया जहर पड़ा हुआ है। महाराज जी ने कहा देखो, मैंने प्रभु को अब भोग लगा दिया और जो भगवान को भोग लग गया वह प्रसाद हो गया। अब मैं प्रसाद इसे समझकर पाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। महाराज जी ने भगवान शालिग्राम को पत्थर नहीं समझा, परमात्मा समझा, प्रभु समझा, भगवान का साक्षात विग्रह समझा। ऐसी नियति से, ऐसी धारणा से प्रभु को उन्होंने भोग लगाया और प्रसाद लगाए भोग और पा करके महाराज जी सो सरजू माता के किनारे। जो व्यापारी थे, जो दुकानदार महोदय थे, वो पूरी रात जगे और सोचते रहे कि महाराज जी की तबीयत थोड़ी खराब हो तो तुरंत इनको हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन महाराज जी ने तानी चादर, अब चादर जब चनी तो ठीक 3 बजे भोर में ही उनकी चादर हटी और उठे और राम श्री सीताराम कहते हुए जगे और अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सरजू में स्नान किया। व्यापारी सोचता रह गया, अरे आखिर ये कौन है जो संखिया जहर को भोग लगा करके पाया और अभी तक जीवित है? ऐसा व्यक्ति हमसे महात्मा तो मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन जब महाराज जी भगवान शालिग्राम को जब हटा करके उनके पर्दे, उनका आवरण हटा कर देखे तो क्या देखा कि भगवान शालिग्राम 2 भाग में फट गए। भगवान फट गए 2 भाग में, लेकिन भक्त को प्रभु ने मरने नहीं दिया। ये है दृढ़ विश्वास। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो निश्चित भगवान कृपा करेंगे।